ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अब हम मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, यानी कि गलनांक और क्वथनांक। संक्रमण श्रेणियों में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तथा मध्य में उनका मान उच्चतम हो जाता है। उसके पश्चात गलनांक और क्वथनांक धीरे धीरे घटने लगते हैं और अंत में न्यूनतम हो जाते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन 3D सीरीज का। 3D सीरीज में पाए जाने वाले तत्व है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसको ग्राफ के द्वारा शो किया गया है, इनके मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। स्कैंडियम से टाइटेनियम की ओर जाने पर इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे यहाँ क्रोमियम पर आने पर इसका मान उच्चतम हो गया। इसके बाद घटने लगा, धीरे धीरे वापस इसके मान में कुछ वृद्धि होती है, मध्य में यह स्थिर हो जाती है और एंड में जाकर के, जैसे उदाहरण में जिंक है, इसका मान न्यूनतम हो जाता है। इन सब का मुख्य कारण क्या है? मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? संक्रमण तत्वों में सभी में प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। इस धात्विक बंध की जो प्रबलता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। किसी परमाणु में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अधिक उसका बंध प्रबल होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। इसको इस प्रकार से समझते हैं अपन। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि किसी ठोस को द्रव में लाना, उसकी फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए हम उसको गर्म कर रहे हैं। जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बंध उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा, तो हमें उसको और अधिक गर्म करने की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि वो ठोस से द्रव में आ सके। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड को अच्छे से बॉईल करना, गर्म करना, डेफिनेशंस अपन छोटी क्लास में देख चुके हैं। दोनों में ही हम फिजिकल स्टेट्स को चेंज करते हैं। ये स्टेट्स तभी चेंज होगी जब इनके बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर बॉन्ड इजीली टूट जाए तो मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉन्ड इजीली नहीं टूटे, हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो नेचुरल है वही टेम्परेचर मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है और ज़्यादा टेम्परेचर देने पर नेचुरल है इनके मान उच्चतम प्राप्त होते हैं। अब जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D14S2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर केवल एक है, 3D1, यानी कि D में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हम जैसे जैसे स्कैंडियम से आगे चलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे टाइटेनियम का 3D24S2 होता है। इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता रहता है और क्रोमियम पर जाने पर यह उच्चतम हो जाता है क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बट मैंगनीज में इसका जो मान है वो कम हो जाता है क्रोमियम के कंपैरेटिवली। इसका कारण है इसका अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D5, जो कि D जो है वो हाफ फिल्ड है, 4S2, S जो है वो फुल फिल्ड है। यही कारण है कि इसका जो मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट है क्रोमियम से थोड़ा कम रहता है। फिर धीरे धीरे जब हम आयरन के पास जाते हैं तो इसका मान बढ़ता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे इसका मान न्यूनतम की ओर जाने लगता है। जिंक तक जाते जाते इसका मान बिल्कुल कम हो जाता है। इसका भी मुख्य कारण जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक में पूरे D कोश में 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा तो बॉन्ड बहुत ही वीक होगा, उसे तोड़ना बहुत ही आसान है। हमें टेम्परेचर नहीं के बराबर देना है।
तो यही कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। लास्ट इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें भी मैंने बताया था कि जिंक एक सॉफ्ट मेटल है, यानी कि इसे तोड़ना या इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही आसान है। यदि हम बात करें या क्वेश्चन पूछा जाए 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट किसके होते हैं और क्यों, तो 3D श्रेणी में क्रोमियम का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके पास अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य वे इलेक्ट्रॉन्स जिनका युग्मन नहीं हुआ हो। हम जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनका युग्मन हुआ होता है। अगर युग्मन नहीं हो तो वे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये जितने अधिक होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अब हम देखते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज व 5D सीरीज में ऐसे तत्व जिनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ही कम हो। जैसे ये 12वें ग्रुप के सदस्य हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये संक्रमण श्रेणियों में रखे गए हैं, बट इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। ये सारे ही एक्सेप्शंस है। जो ट्रेंड चलता है उसके विपरीत इनकी प्रॉपर्टी होती है। इन सब के ही गलनांक क्वथनांक कम है। इसका मुख्य कारण इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें डी में पूरे ही 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, तो इनके गलनांक क्वथनांक बिल्कुल कम रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। अब यदि हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट में ऐसे तत्व जिनका मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो, तो वो है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम जो है वो 3D श्रेणी का मेंबर है, मॉलिब्डेनम 4D सीरीज का, टंगस्टन 5D सीरीज का। इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण इनका मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है या अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन तीनों में से अधिक किसका होगा, तो इन तीनों में से मेल्टिंग व बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक टंगस्टन का होता है। यही कारण है कि टंगस्टन का प्रयोग हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं उसका जो तंतु होता है, यानी कि जो फिलामेंट होता है, उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा 3D, 4D व 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार चेंज होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हम डी ब्लॉक में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ते हैं, मध्य में उच्चतम हो जाते हैं, फिर कहीं पर ये स्थायी होते हैं और अंत में बिल्कुल न्यूनतम हो जाते हैं।